तो गाइस आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ गॉस की प्रमेय। तो आज की इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय के बारे में समझेंगे। उसके बाद उसका एक डेरिवेशन है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि कैसे गॉस की प्रमेय का निर्गमन होता है। उससे पहले आप समझिए गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो गाइस इसकी एक सिंपल सी थ्योरी होती है जिसको आप लर्न करना बहुत जरूरी है। बट मैं उसको लर्न ऐसे कराऊंगा आपको समझ भी आएगा और लर्न भी हो जाएगा। तो गॉस की प्रमेय हमें बताती है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से, कोई भी बंद पृष्ठ से उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पहले लैंग्वेज सुनिए, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब समझना इसको। कोई बंद पृष्ठ ले लेते हैं हम, ठीक है। कोई भी बंद पृष्ठ हमने ये ले लिया, ठीक है। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश यानी टोटल आवेश Q है, ठीक है। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये हमारा गॉस की प्रमेय है, यही इसका फॉर्मूला हो गया। और इसको किससे डिनोट करते हैं, फाई से। समझ आया। गॉस की प्रमेय को हम फाई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला हमारा बन के निकलता है फाई इक्वल टू Q/ε0। तो इसकी लैंग्वेज पे ही डिपेंड होता है इसका फॉर्मूला। लैंग्वेज आपको समझ आएगी, सिंपल एक डायग्राम याद रखिए सर्कल सा, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित, बात यहाँ पे फ्लक्स की जाती है, कितना फ्लक्स है। तो फ्लक्स को हम फाई कहते हैं, गॉस को भी फाई कहते हैं। तो फाई निकल के आता है हमारा इस थ्योरी से। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε या Q इंटू 1/ε। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी को, और थ्योरी को मैं आपको लिखाऊंगा, उससे भी आपको लर्न होगा। तो देखते हैं इसकी। तो गाइस थ्योरी बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार देखना है और याद हो जाएगा। गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फ्लक्स उसके अंदर, उसके अंदर उपस्थित, क्या उपस्थित होना चाहिए, कितना, कुल आवेश। उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, यहाँ पे आवेश की बात की जा रही, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब देख रहे हैं आप, इसका फॉर्मूला मैं इसकी थ्योरी से ही बनाऊंगा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है गाइस। आपको पता लग गया इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो क्या इक्वल टू में होगा, फाई इक्वल टू, हमारा क्या बोल रहा है थ्योरी, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी फाई की बात कर रहा है, फाई आ गया, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, तो आवेश की बात कर रहा है, क्यू कर दीजिए। आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाइए। कितना गुना होता है, 1/ε0, ठीक है। क्या होगा, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया, बट हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू 1 या क्यू अपॉन डायरेक्ट एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो क्या निकल के आया हमारा, फाई इक्वल टू Q/ε होता है हमारा फाई का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान। गॉस की प्रमेय के अनुसार ये कहते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से अगर कोई वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है तो उसके अंदर जितना भी आवेश उपस्थित है उसके 1/ε के बराबर होगा क्या, हमारा वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से हमारा गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला निकल के आता है और उसकी थ्योरी को हम समझते हैं। बात करते हैं कि ये कैसे निकल के आया, उसका निगमन कैसे करना है। उसके लिए आपको छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा, वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है। तो गाइस आपको ये समझ आ गया होगा कि गॉस की प्रमेय क्या है। इसकी थ्योरी मैंने लिख दी, डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया, और ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डेरिवेशन के। तो गाइस देखते हैं अपना डेरिवेशन। तो गाइस अब हम देखते हैं गॉस की प्रमेय का निगमन। गाइस गॉस की प्रमेय आपको समझ आ गई, अब निगमन के जरिए आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा गॉस की प्रमेय का कॉन्सेप्ट। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको रहेगी नहीं। बस आप थोड़ी सी चीज याद रखिए कि क्या है इसमें, इसमें एक थ्योरी है जो आपको लर्न करनी है, बहुत ही शॉर्ट थ्योरी हो, उसके बेस पे पूरा डेरिवेशन है और उसी से ही आप पूरी गॉस की प्रमेय को समझ जाएंगे। हेलो। तो गाइस अब हम देखते हैं अपनी गॉस की प्रमेय का निगमन। तो गॉस के प्रमेय के निगमन के लिए हमें एक थ्योरी निकालनी होगी जिसके बिहाफ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे और उसको समझेंगे। तो गाइस इसकी थ्योरी बहुत सिंपल सी है। इसमें हमें करना है, माना किसी बंद पृष्ठ से, अब इसमें से नहीं लगाना, बंद पृष्ठ में क्यू आवेश है, क्यू आवेश
बिंदु ओ पर रखा है। गाइस कोई भी बंद पृष्ठ होगा उसके अंदर क्यू आवेश है, ठीक है। अब वो किसके ऊपर है डिनोट करने के लिए एक बिंदु ओ दे दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, इसमें गॉस की प्रमेय का निरूपण करना है, तो कोई ना कोई चीज तो और माननी पड़ेगी। तो बिंदु ओ से, बिंदु ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है, पी है। और इस बिंदु पी की क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता ई है, ठीक है। इतनी थ्योरी आपको याद रखनी है। माना किसी बंद पृष्ठ पर क्यू आवेश है जो किस पर है, बिंदु ओ पर है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इसी बिंदु पी का हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है, उसके जरिए हमें पूरा टोटल वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। बट अभी क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अब शुरुआत हमको सबसे पहले एक और डायग्राम समझा दो, एक पॉइंट, उसके बाद आगे स्टार्टिंग करेंगे। तो डायग्राम आप समझिए, एक बंद पृष्ठ है, जैसी थ्योरी है उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ पर एक क्यू आवेश है, तो हमारा क्यू आवेश हो गया ये, किस पर है, बिंदु ओ पर, ठीक है, ये बिंदु ओ पर। अब ये क्या कह रहा है कि बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है, ठीक है, ये हमारा बिंदु पी है। इसी की हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, वो है हमारी वेक्टर ई, ये दिशा है, इस दिशा में इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब बात करनी है, अगर हमें इसमें गॉस की प्रमेय का निगमन निकालना है, तो यहाँ पे हमें बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात करनी पड़ेगी, और वो किसके लिए, बिंदु पी के लिए। तो इसका एक मान लीजिए हम माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं कि छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। अब सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो इसको हम क्या कह देंगे, डीएस, ठीक है, डीएस कहेंगे, डी लग जाएगा जिससे सूक्ष्म पता लगेगा। अब इस क्षेत्रफल की दिशा हमारी इस तरफ होगी, तो इनके बीच में कोण बनेगा थीटा। तो ये किसकी दिशा है, हमारी क्षेत्रफल की, किसके, बिंदु पी के क्षेत्रफल की। अब यहाँ पे भी एक कोण बनेगा डी, डी ओमेगा बोलेंगे इस कोण को, थीटा भी बोल देते हैं, सूक्ष्म कोण है डी ओमेगा। इधर एक थीटा है तो इसको हम थीटा नहीं बोल सकते, इधर ये डी ओमेगा हो गया। अब बात यहाँ पे आ रही है, ये चीज का मैं मतलब बता रहा हूँ, यूज यहाँ पे केवल इसका और इसका, इसका है, इसका ओमेगा का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक बिंदु आर दूरी पर है, किससे, बिंदु ओ से, ठीक है, बिंदु पी। इस बिंदु पी का ही हमें निकालना है, पी के जरिए ही हम निकाल सकते हैं हर चीज। इसका पहले हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर ये सूक्ष्म क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर ये निकल के आ गया तीव्रता के साथ, तीव्रता होगी तभी तो ये क्षेत्रफल निकलेगा। ये निकल के आ गया तो क्या करेंगे हम, कुल निकाल लेंगे संपूर्ण, और संपूर्ण निकल आएगा तो हमें फाई का मान मिल जाएगा कि इस पे कितना वैद्युत फ्लक्स है। तो अभी पहले ये छोटा पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद हम बड़ा पॉइंट निकालेंगे। तो आप समझिए डायग्राम को, एक बंद पृष्ठ है जिस पर आवेश क्यू है, और किस पर है, वो बिंदु ओ पर है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिसकी क्षेत्र की दिशा ये है, वेक्टर ई, और ऊपर डीएस इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल है, ठीक है। अब आपको समझ आइए, इसमें सबसे पहले क्या करना है, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये पॉइंट लिखना है। तो ई का मान क्या होता है आपको मालूम है, ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी ई की वैल्यू है, ठीक है, सिंपल सी। ई की वैल्यू आपको पता है, आगे काम आएगी। अब क्या करेंगे, हम इस पे बिंदु पी पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, बिंदु पी पर वैद्युत, बिंदु पी पर वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, फाई, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हमें पूरा वैद्युत फ्लक्स नहीं है, सूक्ष्म में डी फाई, यानी डी, इसको फाई मान लीजिए, डी एस मान लीजिए, ये इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल है। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ठीक है। ये इसकी वैल्यू निकल गई, डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ठीक है। अब क्या करना होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। डी फाइव इक्वल टू हमारा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा डेरिवेशन बदलेगा, यहाँ पे हम ई की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो नई वैल्यू निकल के आएगी उसी के ब्याह पे हमें आगे काम करना है। तो आपको समझ आया होगा, सबसे पहले क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, फिर डी फाइव का मान निकाल के इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे, डी फाइव, इसका मान हमारा ई डी ए कॉस थीटा भी होता है, क्योंकि जब ये डॉट हटता है
तो ए कॉस थीटा यानी डी ए की जगह कॉस थीटा आ जाता है। तो ये जब हटेगा, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा लग जाएगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन थीटा लग जाता है। आपको समझ आया? अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, इतना आप समझ लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे का डेरिवेशन। तो आपने ये नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइज हम कहाँ पे थे? ई डी ए कॉस थीटा पे, यहीं से हमारा डेरिवेशन दोबारा स्टार्ट होगा। ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ तक तो आपको समझ आया कैसे है। अब क्या करना है? फाइव इक्वल टू डी फाइव इक्वल टू, तो हमारा ई डी ए कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है बस। तो ई की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारी क्या थी? क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी होगा यहाँ पे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये हमारी किसकी वैल्यू थी? ई की वैल्यू थी। इसमें पुट कर दी तो डी फाई की वैल्यू नहीं बदल के आ गई। अब यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? अब निकालेंगे हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। उसके लिए हमें क्या करना होगा? डायग्राम में मैंने बताया था, ये क्या है हमारा डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे एक सूक्ष्म क्षेत्रफल था। संपूर्ण के लिए क्या है? ये छोटे छोटे क्षेत्रफल मिल मिल के पूरा बन जाएंगे। तो यानी कि जब हम पूरे इसका क्या करेंगे, ऐसे जब पूरा निकालेंगे तो ये सारे जुड़ रहे हैं, तो जुड़ रहे होते तो इंटीग्रेशन होता है इनका समाकलन। इसमें कर देंगे हम समाकलन, तो क्या होगा? फाई का मान निकालना है, इसका समाकलन हो जाएगा। तो किसका? डी फाई का हम समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो इसका करेंगे, इसकी ये वैल्यू है, तो सिंपल सी बात है, ये पूरे का होगा। तो फाई की वैल्यू क्या होगी हमारी? इंटीग्रेशन करेंगे किसका? इसका। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डी ए कॉस थीटा। अब गाइस आपको एक बात और बता लीजिए, जो इसमें वैल्यू दिख रही होगी जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते उसको हम बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हमारा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा हमारा डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ आ गई होगी कि ये चीज तो बाहर आ गई, इसका बस हमें इंटीग्रेशन करना है। और इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का मान होता है हमारा 4 पाई, सिंपल सा। तो गाइस इसका मान 4 पाई है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, सिंपल सा। फाइव इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू का क्यू है, मल्टीप्लाई में 4 पाई, सिंपल। 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या बचा? फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और गॉस का फॉर्मूला यही होता है, गॉस के नियम का। तो आप देख रहे होंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन निकल के आ गया, निकल के आ गया। क्या है? किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर क्या होता है? आवेश जितना भी होता है वो किसके गुना होता है? 1/एप्सिलॉन के गुना होता है। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स है गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो आप देख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा के बाद आपको कुछ नहीं करना है, डी फाई की जगह ई का मान रखना है। इसका संपूर्ण का वैद्युत फ्लक्स करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू पुट करके हमारा निकल के आया 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और यही हमारा गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला होता है। यानी कि ये निकल के आया तो ये निगमन हो गया। कहाँ से शुरुआत हुई थी? एक हमने बंद पृष्ठ लिया जिस पर आवेश रखा और एक बिंदु ओ था, उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, उसका सूक्ष्म क्षेत्रफल निकाला। पहले सूक्ष्म क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता पड़ी और उसकी सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद हमने संपूर्ण निकाला और हमारा निकल के आ गया। तो गाइस आपको ये डेरिवेशन समझ आ गया होगा। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लीजिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपको जो भी नई वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचेंगी। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।